जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दुनिया में हर तरफ केवल ट्रंप के टैरिफ वॉर की चर्चा हो रही है। ट्रंप ने जैसे ही अमेरिकी संसद में कदम रखा, वैसे ही उन्होंने अपने ऐलान से बड़े धमाके किए, जिसका असर दुनिया पर पड़ा। ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई देशों के साथ एक साथ पंगा ले लिया। उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़कर सीधे तौर पर कनाडा, चीन और मेक्सिको से तो दुश्मनी मोल ली ही है, साथ ही भारत के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया और मोदी से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दुश्मनी के लिए ललकार दिया। ट्रंप ने भारत पर भी रेस्पिरेटरी टैरिफ लगा दिया है। भारत को टैरिफ किंग बता चुके ट्रंप के इस फैसले का प्रभाव भी सबसे ज्यादा इंडिया पर ही पड़ने वाला है। इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत की जनता को क्या झेलना पड़ेगा, वो भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। 2 बातें, एक जो ट्रंप बात कर रहे हैं इन प्रिंसिपल करेक्ट है। अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी करीब 2.5% है, सारे अलग अलग कैटेगरी गुड्स की मिला करके। यूरोपियन यूनियन करीब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है मिक्स में, चाइना की 8.5% बनती है, भारत की करीब 9.5% बनती है। तो इन प्रिंसिपल वो सही बात कह रहे हैं, परंतु बात यह है कि ये सारा ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर के करीब $1.5 बिलियन होता है। एल्यूमिनियम करीब 1 बिलियन, स्टील करीब 500 मिलियन। अब डिपेंड करेगा, देखिए स्टील की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम की भी कॉइल्स इत्यादि। तो किन पे वो लगाएंगे ज्यादा ड्यूटी स्टील और एल्यूमिनियम की, परंतु भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम $1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब $500 मिलियन कम हो जाएगा इन टैरिफ के असर से। हाल फिलहाल में उन्होंने चाइना के लिए बोला, इसके पहले उन्होंने कनाडा के लिए। तो उनका एक अप्रोच ये है कि जो भी देश अपने टैरिफ रेट को, वहां के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में टैरिफ रेट बढ़ा के या टैरिफ रेट लगा के उसको रेगुलेट करते हैं, तो उस तरह की रियायत वो अपने यहाँ नहीं देना चाह रहे हैं। और रेसिप्रोकल तरीके से जो चीजें उनके यहाँ आयात होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उस पर भी रेसिप्रोकल टैक्स या हायर टैक्स लगा के वो उसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। ऐसा उनका विचार है और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है, और वो चीज भारत के लिए भी है। इस तरह की बात पहले भी उठती रही है और मुझे लग रहा है हर देश के का ये कर्तव्य है कि अपने प्रोडक्ट्स को और उसको रेशनल करने के लिए टैरिफ लगाना और वो सारी चीज करना। लेकिन इसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर देश की जियोग्राफिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज या नेचुरल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब की अपनी अलग अलग है। भारत एक बहुत ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड देश है। यहाँ इंपोर्ट्स की एक अच्छी खासी आवश्यकता है और साथ में हमारे यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट्स भी होती हैं। तो जो बातें और देशों के साथ टैरिफ पे लगाने की बात हो रही है, वो अगर भारत के साथ भी रेसिप्रोकल बगैर किसी रेशनल के या जस्टिफिकेशंस के लगाया जाएगा तो इसका कुप्रभाव तो पड़ना है। कहीं न कहीं हमारे यहाँ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट के रूप में यूज हो रहे हैं या डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज हो रहे हैं, वो महंगे होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बाद अब महंगाई बढ़ सकती है। भारत से अमेरिका को कई चीजें निर्यात होती है, जैसे दवाइयां, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, गहने और ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इन पर भारी टैरिफ लगता है तो भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ेगी। कंपनियां ये बोझ भारतीय उपभोक्ताओं पर डाल सकती है, जिससे रोजमर्रा की चीजें जैसे दवाइयां, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो सकते हैं। इसी के साथ ही भारत के कई उद्योग जैसे कि आईटी, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकी मार्केट पर टिके हुए हैं। अब इन उद्योगों का कारोबार घट सकता है, जिससे कई छोटी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है।
इसी के साथ ही ट्रंप के इस ऐलान से किसानों को भी नुकसान हो सकता है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका भारतीय कृषि उत्पाद जैसे कि चावल, मसाले, गेहूं, बाजरे आदि पर टैरिफ बढ़ाता है तो किसानों की आय घट सकती है। यानी कि साफ है कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से भारत पर खासा असर पड़ सकता है, जिसका नुकसान भारतीय जनता को झेलना पड़ेगा। यानी कि साफ है कि ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर छेड़कर भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब पीएम मोदी खुद अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। हालांकि उस दौरान ट्रंप ने मोदी के सामने ही भारत को टैरिफ किंग कहा था। इसी मसले पर पीयूष गोयल भी अमेरिका गए थे बात करने के लिए, लेकिन कुछ भी मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आया, जिसी का नतीजा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में कदम रखा, उन्होंने भारत के खिलाफ धमाका कर दिया, और वो भी ऐसा जिसका भुगतान अब आम जनता को करना पड़ सकता है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है, और जितना टैरिफ भारत लगाता है अब हम भी उसके मुकाबले में उतना ही टैरिफ लगाएंगे। यानी कि हम जैसे को तैसा वाली नीति पर अब काम करेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका की सत्ता संभाली थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि अब अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करेंगे, और इसी के तहत वो कई देशों पर टैरिफ लगा रही हैं। अब इसके लपेटे के अंदर भारत भी आ गया है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार क्या जवाब देती है।